गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज हमें जिमानी है कन्या। सो जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। और मैंने शॉल लिया हुआ है क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है। तो अभी मैं नहा धोकर आ गई हूँ किचन में। नाउ आई एम गोना डू ऑल द वर्क लाइक छोले वगैरह उबालना एंड ऑल। उसके बाद आई विल डू माई पूजा। दैन कंजक आएंगी, कंजक जिमाएंगे। सो या सुबह सुबह उठ तो गई हूँ बट बहुत दिनों बाद उठी हूँ मैं इतना जल्दी। आज पहले उठती थी बट अब काफ़ी दिनों बाद उठी हूँ। सो उठने से पहले तो आलस आता है बट उसके बाद यू फील ओके। सो या और फिर यहाँ पर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी छोले बनाने की। तो बस पानी डाल के पहले पानी को थोड़ा गर्म कर लिया, उसमें मैंने छोले डाल दिए। सबको ही आता है यार ये तो। और फिर उसमें डाल दिया इसके अकॉर्डिंग मैंने नमक और बस इसका ढक्कन बंद करके इसको मैंने छोड़ दिया। इसको हवाले कर दिया गैस के, जा भाई बन जा, क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लगता है। सीटियों पे सीटियाँ आती रहती हैं और ये बनता रहता है। तो बस फिर मैंने इसे रख के छोड़ दिया, ये बनता रहा। उसके बाद यहाँ पर आ गई थी वाइट वाले छोलों की बारी। इनको मैं साफ़ कर रही थी बिकॉज ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे ख़राब निकलते हैं। तो यहाँ पे सफाई हो रही थी। उसके बाद आलू काट दिए थे मैंने, जो मुझे सब्ज़ी बनानी थी, मतलब सब्ज़ी बननी थी उसके लिए। और यहाँ पर है ये कद्दू, क्योंकि काफ़ी सारी वैरायटी हम लोग बनाने की सोच रहे थे ना, पता नहीं क्यों, लेकिन काफ़ी सारी वैरायटी बन रही थी। ये मिक्स वेज जो हमने रात को ही काट ली थी और कद्दू भी रात को ही काट लिया था ताकि सुबह आसानी हो जाए और ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बस यही सब था। इन्हें सबको मैं धो रही थी। देन फिर मैंने सोचा कि चलो इतने आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि कुकर में भी छोले रखे हुए थे तो और कुछ भी नहीं बन सकता था। तो फिर आटा छान लिया मैंने। और आटा गूंदने का मन आई डोंट थिंक सो किसी का भी करता होगा, पर करना पड़ता है। सो यहाँ पर था आटा। आई डोंट लाइक टू डू आटा। आपको अच्छा लगता है आटा करना? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आई हेट डूइंग आटा। मतलब थोड़ा बहुत मलना तो मुझे सही लगता है कि हम थोड़ा बहुत गूंद लें। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है ना उसे तो आई डोंट लाइक एट ऑल। ओके जी, तो किचन में जो है सबसे नापसंदीदा काम मैंने उसे अंजाम दे दिया था जैसे तैसे। और उसके बाद ये हमारी इतनी प्यारी प्यारी सी रंग बिरंगी सी सब्जियां, जिन्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, इन्हें मैंने वॉश कर लिया था। ये बड़ी कलरफुल सी देख के बड़ा अच्छा सा लगता है। और फिर यहाँ पर आई थी मिस्टर कद्दू की बारी। और फिर ये फिर से छोले दिखा दिए मैंने, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर मैं जा रही थी अपनी पूजा करने, ये सब कर आ के, क्योंकि पूजा मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे खाना वगैरह। तो यहाँ पर मैंने उपला रखा था। सबके घर में आई थिंक ये होता है, उपले से हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। ओके जी, तो पर यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा था, उधर चने बॉईल हो रहे थे। यहाँ पर मैं अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी। सो या उसके बाद पूजा कर ली थी मैंने। और यहाँ पर हो गया था हमारा सिलेंडर ख़त्म। दूसरा सिलेंडर लगाया था, उसमें से गैस लीक कर रही थी। तो हमारे सेवियर के लिए हमारे पास आ गया था इंडक्शन, जिस पे हलवा रख दिया था बनने के लिए ताकि वो बन जाए टाइम पे। अब भैया यहाँ पर ठीक करने की कोशिश कर रहे थे सिलेंडर, पर ठीक नहीं हुआ था। और यहाँ पर इन दोनों के खाने का टाइम भी हो गया था, क्योंकि 10 करीब बज गए थे। तो इन्हें भी भूख लग रही थी और इन्हें बालकनी में भी बंद किया हुआ था, क्योंकि बच्चे वगैरह भी आ रहे थे। तो फिर सही नहीं लगता ना इस तरह ही बच्चों पे झपटते। तो इन्हें रोटी देने गई थी मैं, दूध और रोटी। तो बस जब मैंने रोटी डाली इनके बर्तन में, तो बस इनके तो नखरे ही नहीं ख़त्म होते भाई। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, इतने नखरे दिखाते हैं, खाते ही नहीं हैं। और ये पहले ये हमारा ब्लैक वाला डॉगी है, पहले तो ये खा लेता था अच्छे से। अब इसको भी पता नहीं क्या हो गया। इसको मैं दूध डाल के रोटी डाल के देती हूँ, अच्छे से हिला के मिला के देती हूँ, फिर भी ये नखरे दिखाता है। और अभी इतने नखरे दिखा रहा था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था इस पर, क्योंकि एक तो वैसे ही काम पड़ा था इतना, ऊपर से इसके नखरे हो रहे थे। फिर बड़े प्यार से मैंने इसे बोला, मैंने कहा खा ले, पर इसने नहीं खाई। और ये वाइट वाला, ये तो भाई, ये तो इसका तो बस कुछ कहना ही क्या है। ये तो बिल्कुल रोटी खा के ही नहीं देता। इसे तो ब्रेड चाहिए, सिर्फ ब्रेड देते रहो तो उससे खुश रहेगा ये देखो, मैं इसको बार बार इसके मुंह के आगे रख रही हूँ ला के, बट ही इज़ नॉट रेडी टू ईट। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, कुछ खाया भी नहीं था और खाना ज़रूरी था। तो मैं सोचा चाय बना लेती हूँ, थोड़ी चाय पी के थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, तब जाके फिर काम करूँगी। और इनसे भी जाके दोबारा से दिमाग मारूँगी कि रोटी खा लो भाई। हेलो, लुक एट माई हालत। टी
इज़ मस्ट। बिना चाय के यार हो नहीं रहा था। खाना खाने में भी देर है। कन्या अभी थोड़ी सी कन्या आई थी, 2-4, तो उन्हें हमने जिमा दिया। बाकी अभी प्रॉपर जैसे जिमाते हैं 9 कन्या, अभी वो नहीं आई हैं, वो हम जिमा रहे हैं। सिलेंडर ने आज हमारे धोखा दे दिया। धोखा दे दिया। और वो जो है वो लीक कर रहा था, तो इसलिए उसको हटाना पड़ा। सिलेंडर हमारा ख़त्म हो गया था, एक दूसरा लगाया उसे, वो लीक कर रहा था, उसको हटाना पड़ा। तो फिर इंडक्शन पे थोड़ा सा काम करा, फिर पड़ोस वालों से सिलेंडर लेना पड़ा, क्योंकि काम इतना सारा पड़ा था और सिलेंडर वाले का वेट कर नहीं सकते थे, उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। और बस अगर ऐसे टाइम पे सिलेंडर ख़त्म हो जाए कितना गुस्सा आता है ना। तो यार इस चक्कर में हमारा थोड़ा सा लेट हो गया खाना। बट एनीवेज, तो अभी खाना बनने में थोड़ी सी देर है। मतलब हलवा, पूरी, चने तो बन रहे हैं, बट सब्जी जो हमने बनानी है छोले की और मिक्स वेज और कद्दू, वो सब नहीं बनी है। छोले उबल गए हैं, फाइनली सिलेंडर आ गया था, तो अभी मिक्स वेज और कद्दू रह गए हैं। तो बस वही रह गया है, बाकी हमारा खाना हो गया। और पीछे मिस्टर स्पाइक अपने खाने के लिए वेट कर रहे हैं। मैंने टेंडी को खाना दिया है, क्योंकि बहुत नखरे कर रहे हैं दोनों खाना खाने में आजकल। अब ये ब्रेड का इतना शौकीन है, ये ब्रेड के बिना कुछ नहीं खाता, तो इसको ब्रेड और रोटी मिक्स करके दूंगी। पहले उसकी टर्न, देन इसकी टर्न। सो या इन्हें भी देना ज़रूरी है खाना। और यहाँ पर हमारे राधा जी और कान्हा जी भी रेडी हो गए थे। इन्हें हमने बाहर ही बिठा लिया था जब कन्या जी में थे, और इतने प्रिटी लग रहे थे ये। और फिर मुझे बहुत सुंदर लगे, तो मैंने इनकी वीडियो बना ली। और तो यहाँ पर फिर आ गई थी हमारी कन्या। और सबको इतनी जल्दी होती है ना कि आंटी जल्दी कर दो, दीदी जल्दी कर दो। खाना बच्चों ने होता नहीं, क्योंकि इनका पेट पहले ही भरा हुआ होता है। तो बस फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी खाना दिया इन्हें, और इन्होंने खाना ढंग से खाया भी नहीं। बस बाकी इस टाइम पर फिर इन्हें जो डिस्ट्रीब्यूट करना था वो हम लोग कर रहे थे। और बस फिर डिस्ट्रीब्यूट करके फिर इन्हें हमने बाय बाय बोल दिया था। और यहाँ पर ये आई थी दोबारा से 2 और दूसरी कन्या आई थी। तो उनमें से एक लड़की का पता चला था बड़ा अच्छा डांस करे, तो हमने कुछ डांस करके दिखाओ। तो बस फिर उसे लगाया गाना, तो वो कूदे जा रही थी। फिर उसकी बहन भी आ गई थी उसके साथ, दोनों को गाना लगा के दिया, इन दोनों से डांस करवाया। बस बच्चे ऐसे ही कूदते रहते हैं, और कुछ स्टेप करें ना करें, ये कूदने वाला स्टेप बच्चों का हमेशा रहता है। तो नाउ इट्स आवर टर्न। आज बहुत सारी वैरायटी है, पूरी, हलवा, छोले, कद्दू एंड मिक्स सब्जी। या सो टेम्पटिंग। सो वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी टुडे। मैंने आपको दिखा दिया है। नाउ लेट्स सी इनका टेस्ट कैसा होता है। ओके, अब खाने का टाइम है, 12 बज गए हैं। आज 12 बजे खाना खा रहे हैं। सो आई फॉरगॉट टू शो यू माई ब्लैक छोले विच इज़ माई फेवरेट। तो हेलो एवरीवन। सो खाना वाना खा के थोड़ा काम वाम देखकर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, और आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी। तो बस मैंने नैप लिया, और उसके बाद मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं वीडियो बना रही थी। अभी शाम बल्कि रात ही हो गई है, तो मुझे याद आया कि यार वीडियो है। तो बस अब आज का दिन तो हो ही गया, अब मैं और क्या दिखाऊं। सो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तो जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।